ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो जिसमें हम दूसरी कड़ी में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमारे यहाँ हमारे एनजीओ में जो पोस्टेड है महिलाएं, जिन्हें हम सोशल वर्कर्स या समाज सेविका कहते हैं, तो सबसे पहले हम आप लोगों पे ही चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। समाज सेवा का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा होता है। इस कार्य को करने वाला व्यक्ति, आपने समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का भी नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने समाज के लिए रात दिन करके उन्होंने इस समाज को के अंदर की सारी कुरीतियों को, बुराइयों को नष्ट करने का काम किया और समाज को एक साफ सुथरा बनाकर, शिक्षित बनाकर आज हम लोगों को इतना सेंसिटिव बना दिया है कि आज हम लोग कोई भी कार्य अपने माइंड और दिमाग से कर सकते हैं। आप उन सब महापुरुषों में आप किसी भी महापुरुष का नाम ले सकते हैं। आपको तो याद होगा, आपने बचपन में कई बार किताबों में पढ़ा होगा, मदर टेरेसा के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा। दूसरा, आप आज की एज में आप डॉक्टर भीमराव के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आज भी आपके पास जानकारियां होगी कि उन्होंने, उनके इतिहास को आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से संघर्षरत रहकर रात दिन मेहनत करके उन्होंने समाज को, आज हम लोगों को कहां से कहां तक उन्होंने पहुंचाया। क्या वो सोशल वर्कर नहीं थे? उनके सोशल वर्क में कितनी ताकत थी कि आज हम लोग इतने स्वतंत्र समाज में रह रहे हैं कि जहां पर कोई परेशानियां नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से बात करें तो ये जो समाज सेविका हैं, इनका काम क्या है, इन्हें काम क्या करना है, हमारे एनजीओ के तहत इन्हें काम क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं या इनके इस पद पे चर्चा करते हैं। समाज सेवा। समाज सेवा का तात्पर्य हमारा यह है कि समाज में रहकर आपको निरंतर उन गरीब तबके के वर्ग के लोगों को आपको देखना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनकी समस्याओं पर आपको काम करना है। काम आपको दो तरीके से हमारे यहाँ मिलेंगे। एक तो हमारा सिर्फ एनजीओ का वर्क होगा, एक तरफ हमारे एनजीओ का प्रोग्रामिंग होगी और दूसरी तरफ यहाँ पे गवर्नमेंट कार्यक्रम होंगे। एक तरफ हमारे एनजीओ के कार्यक्रम चलेंगे, दूसरी तरफ आपको गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसके लिए भी आपको काम करना है। थोड़ा समझना है, देखना है कि हमें करना क्या है। जो हमारे एनजीओ के कार्यक्रम होंगे उसके लिए भी आपको काम करना होगा। उन तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपको इनके लिए भी काम करना है। ऐसा समाज हमारा आज भी पिछड़ा हुआ है, ऐसे गांव में ऐसे तमाम लोग आज भी छूटे हुए हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। उनके लिए भी आपको काम करना है, उनके लिए भी आपको काम करना है। आज चाका ब्लॉक्स में जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें अब देखने को मिल रहा है कि अभी भी ऐसे लोग छूटे हुए हैं जिनके पास आज तक कोई सरकारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं है। जैसे राशन कार्ड ही नहीं है, विकलांग सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाया है। तमाम ऐसे लोग वहां दिखे हैं जिनके पास रहने तक की घर की व्यवस्था नहीं है। तो इन सारे गरीब लोगों के लिए भी आपको आवाज उठाने का सांस हमारा एनजीओ देगा। उन्हें ये दोनों सर्विस प्रोवाइड करनी है। इस सर्विस में समय लग सकता है, इस सर्विस में आपको समय नहीं लगेगा। जहां गवर्नमेंट सर्विस नहीं पहुंच रही है वहां तत्काल आपको पहुंचना है और उनके लिए काम करना है। यहाँ जो भी उनके लिए सेवाएं करनी है, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। यहाँ उनसे कोई खर्च या रुपया पैसा नहीं लेना है। यहाँ भी उन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, यहाँ भी आपको रुपया पैसा खर्चा उनसे नहीं लेना है। ठीक है, जो भी वर्क यहाँ आप करेंगे उसकी कमीशन आपको मिलेंगे, उसका पेमेंट आपको बताया जाएगा, उसका पेमेंट आपको दिया जाएगा। जो भी वर्क ये गवर्नमेंट से संबंधित करेंगे, इसका आज तक कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन हमारी एनजीओ इस काम के लिए भी आपको पैसे देगी। अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए आप कोई भी एक काम करवाते हैं गवर्नमेंट का, तो उसका भी हमारा एनजीओ आपको पेमेंट देगा। तो इसलिए ये दोनों तथ्यों को मिलाकर हमारा ये वुमेन्स कैरियर ट्रस्ट एक समाज सेविका के पद का निर्माण करता है और यही समाज सेविकाएं हमारे एनजीओ की दोनों वर्ष को देखेंगी।